नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी ही दिलचस्प बात बिहार की सियासत से जुड़ी आपके लिए लेकर आए हैं। राजनीति में नेताजी आते हैं, दावा तो ये करते हैं कि जनसेवा के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा भी दबी होती है कि अगर राज्य की सियासत में सक्रिय हुए और संभावना बनी तो सीएम तक की कुर्सी पर पहुंच पाएं। देश की राजनीति में अगर सक्रिय हैं नेताजी तो पीएम तक की कुर्सी पर पहुंचने का सपना जरूर संजोते हैं। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव दस्तक दे रहा है तो हम बात बिहार की करेंगे। और बिहार में नेताजी का सपना सीएम बनने का होता है, पर कई ऐसे नेता हैं जो सपने से थोड़ा सा चूक जाते हैं। बिहार की सियासत में संयोग अलग चीज है। संख्याओं का गणित कई बार मिलाते होंगे तो बड़ी ही दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आती होगी। भले ही संघर्ष कोई कितना भी कर ले, जनता की इच्छा पर सब कुछ निर्भर हो, लेकिन संयोग भी एक बहुत ही मारक कारक होता है नेताजी को पदवी दिलाने में, मान सम्मान दिलाने में। बिहार की सियासत का एक ऐसा ही दिलचस्प संयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके कारण तेजस्वी के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे और उन सवालों का जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, हम अपने दर्शकों को सियासत में मौजूद कुछ संयोग की बात कर रहे हैं। कई बार कुछ दिलचस्प संयोग बन जाते हैं जिनकी जानकारी लोगों को चौंका देती है, हैरान कर देती है। हम बातचीत कर रहे थे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन क्या ये संयोग कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि वो सीएम बन पाएंगे? इस पर थोड़ी हम जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर मगर पे बात करेंगे हम लोग और फैक्ट्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, रिसर्च किया है, उसमें जो चीज़ें छनकर सामने आई है, जो फैक्ट छनकर सामने आया है, उसी आधार पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब तक बिहार में 10 डिप्टी सीएम हुए हैं टोटल, शुरू से लेकर। सबसे पहले सीएम डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिंह थे। उसके बाद से ये सिलसिला अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तक है। तेजस्वी यादव भी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। हम नाम बताएंगे कौन कौन हैं। 10 रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, सुशील मोदी 3 बार रह चुके हैं। तेजस्वी यादव 2 बार रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर रह चुके हैं। जयपाल सिंह यादव रह चुके हैं। इस तरीके से 10 नाम हैं जो अब तक उप मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। तो इन 10 नामों में ऐसा क्या संयोग देख रहे हैं आप कि आप तेजस्वी के सीएम की संभावना पर इनके साथ जोड़कर चर्चा कर रहे हैं? वही मैं बताना चाह रहा हूं कि इनमें से 10 में से एकमात्र कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया उन्होंने। रेस्ट जितने भी 9 हैं वो सब के सब डिप्टी सीएम पर ही रह गए हैं या आज की तारीख में हैं। हालांकि अभी जो मौजूदा हैं या इससे पहला जिनका टेन्योर था, संभावनाएं हैं, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। हाँ, तो आने वाले दिनों में क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अब तक जो आया है ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक एकमात्र कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे हैं जो डिप्टी सीएम के बाद 2 बार, इनफैक्ट 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव वाकई में उप मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं तो और मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उनके जैसे मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो मुख्यमंत्री पद तक का सफ़र तय कर सकते हैं। हालांकि पिछली बार जो नतीजे आए थे 2020 के चुनाव में, तो जो आंकड़े आए थे उसमें सिर्फ 15,000 वोटों के अंतर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। मतलब लगभग बनने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था। और उसके पीछे मुकेश सहनी जब अलग हुए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं साथ होता तो शायद वो पिछली बार ही मुख्यमंत्री बन जाते। यही तो संयोग है कि कौन कब किसके साथ हो, और 15,000 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो क्या लगता है कि ये डिप्टी सीएम बनना तेजस्वी यादव के करियर में एक स्पीड ब्रेकर बन गया? अगर आने वाले दिनों में यही रिकॉर्ड बरकरार रहता है तो कह सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड टूटते भी हैं। कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो ब्रेक हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत पहले ही ब्रेक कर दिया था, बाकी लोग नहीं कर पाए। शायद वो तेजस्वी यादव कर पाएँ। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, आज की तारीख में एक चर्चा ये भी है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है। सीएम भी अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री भी एक बार फिर यानी कि
मुझे लगता है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे। लेकिन ये भी एक चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि बहुत मुमकिन है कि अगले 1 साल में या 1.5 साल में परिस्थिति के मुताबिक नीतीश कुमार की अवस्था के मुताबिक फिजिकल मतलब इसके मुताबिक हो सकता है कि बीजेपी उनको रिप्लेस करके अपना सीएम बना दे। वैसी सूरत में आज की तारीख में अगर देखा जाए बीजेपी के नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा आता है तो वो सम्राट चौधरी का आता है। हालांकि विजय सिन्हा भी ताल ठोक रहे हैं और खासकर तब से जब से पीएम मोदी आए और उनके बेटे की सगाई में मन में एक इच्छा तो होगी ही, मन कुलबुलाता होगा कि मौका मिले बस। बिल्कुल, लेकिन आज की तारीख में नंबर 2 की हैसियत कहा जाए तो सरकार में सम्राट चौधरी की तो उनके नाम की बात है। तो वो भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं मौजूदा हैं। विजय सिन्हा भी है तो उनके साथ भी यही बातें लागू होती है, यानी सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं बल्कि उन दोनों के लिए भी। उन दोनों को भी अगर उप मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करना है तो कर्पूरी ठाकुर के पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करना होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, तुलना करनी होगी कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या मतलब परसेप्शन है लोगों का। एक आम लोगों के बीच में वो कनेक्टेड थे, एकदम आम लोगों के लिए काम करते थे, गरीब के नेता कहे जाते थे। ये लोग जो हैं ये आज की तारीख में बेशक मुख्यमंत्री बनने के लिए सबका समर्थन चाहिए, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स में रह गए हैं और एक खास बिरादरी के वोट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, समीकरण के तहत फिट किए गए हैं। तो क्या वो मास लेवल पर उस तरीके से समर्थन मिल पाएगा, ये भी मतलब मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट होता है। उप मुख्यमंत्री पार्टी का डिसीजन होता है। हालांकि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद हमेशा से ये तय करती रही है कि भाई कौन सीएम होगा। अंतिम वक्त में लॉटरी से भी निकाले जाते हैं सीएम, कोई भी बन सकता है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा भी। लेकिन हाँ, जो डाटा है उस मुताबिक हम लोग बात करने बैठे हैं तो तेजस्वी यादव को भी कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा, तब जा करके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा भी अगर चाहते हैं या बीजेपी उनके लिए भी मन बना चुकी है इन दोनों में से किसी एक के लिए, या दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर भी रहे होंगे, तो उनको भी कर्पूरी ठाकुर के रिकॉर्ड को ब्रेक करना होगा। यानी अगर इनमें से तीनों में से कोई अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनता है तो वो दूसरा उप मुख्यमंत्री होगा जो कि सत्ता के बिहार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीपक, अगर संयोग उनका साथ दे तो इन्हीं संभावनाओं पर हम बात कर रहे थे। आप बताइए कि आप बिहार की सियासत का ये अद्भुत संयोग जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, ये हम आपके कमेंट सेक्शन में आपकी राय से जरूर अवगत होना चाहेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसी संयोग से जुड़ी हुई चलते चलते आपको हमारे सहयोगी आशुतोष जी देना चाहते हैं। देखिए, जो फैक्ट्स है, डाटा निकाला है हमने। 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक डिप्टी सीएम रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। और जो पहले अनुग्रह नारायण सिंह जो पहले थे वो वित्त मंत्री भी चुने गए थे, जैसे सुशील मोदी चुने गए थे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये। और 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक कर्पूरी ठाकुर सीएम भी रहे हैं। तो ये मतलब कितने साल का अंतर कहा जाए तो ये सूखा समाप्त करना 1967 से लेकर अब 2025 चल रहा है। उस समय से लेकर 2025 तक ये रिकॉर्ड कर्पूरी ठाकुर का बरकरार है। 55 सालों से ये रिकॉर्ड मतलब टूटा नहीं है अभी तक। तो अगर तोड़ते हैं तो ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है। पहले ऐसी कोई परंपरा भी नहीं थी कि हर सरकार में उप मुख्यमंत्री हो ही, लेकिन अब ऐसी एक परंपरा सी हो गई है, इसलिए उप मुख्यमंत्रियों की संख्या कुछ बढ़ गई है। आज़ाद भारत के पहले उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह, आज़ाद भारत के। और उससे पहले तक एक उप मुख्यमंत्री का चलन जहाँ भी रहा है। लेकिन लास्ट टाइम से आपको याद होगा जब फिर से महागठबंधन के साथ छोड़कर आए थे नीतीश कुमार, तब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को यानी 2 उप मुख्यमंत्री, और वही ट्रेंड मतलब वही परंपरा अभी चल रही है। आने वाले दिनों में क्या ये और इजाफा होता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कितने उप मुख्यमंत्री बनाया सकते हैं। वो पार्टी का विशेषाधिकार है। सरकार में सामंजस्य बिठाने के लिए, जातियों का गणित साधने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। तो ये फैक्ट्स है जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा
साझा किया जाए। चलिए, तो तथ्यों के साथ संयोग और संभावनाओं पर भी हमने बात की। तथ्य तो हैं, वो आपको भी पता होंगे, लेकिन ये जो संयोग, अद्भुत संयोग हमारे सहयोगी ने अपने नज़र से देखा है, उस पर अपना नज़रिया प्रस्तुत किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे में संभावना जो 3 नामों की है फिलहाल जो राजनीति में सक्रिय हैं, एनडीए खेमे से 2 नाम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, क्या उनके किस्मत में मुख्यमंत्री बनना लिखा है? इन संभावनाओं पर आप अपनी राय रखें। और दूसरे खेमे में, यानी कि महागठबंधन खेमे में, जो सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर समझे जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या डिप्टी सीएम बन जाने के कारण इन संयोगों के फेर में वो फंस जाएंगे और सीएम नहीं बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार।